नमस्कार। तो आपको पता है कि कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्दी कंडक्ट करवाया जाएगा और काफ़ी टाइम से जो है वो जिन लोगों का कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उनके कमेंट्स भी आ रहे थे कि हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन जो है वो डिस्कस किया जाए, क्योंकि जीके तो हम डेली डिस्कस करते हैं। हिंदी और इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो हिंदी और इंग्लिश की देखिए आज हम 100 क्वेश्चन जो है वो एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। 100 नहीं, 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। अब देखते हैं कितने क्वेश्चन होंगे और दोनों सेक्शंस को मिलाकर हम डिस्कस करेंगे और भी इस तरह की वीडियोज़ आपको बाद में देखने को मिलेंगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे के सारे, और देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं रिपीट कर पूछ जाते हैं। 100 क्वेश्चन में से अगर 5 क्वेश्चन भी रिपीट करके पूछ लिए गए तो समझिए कि आपका वीडियो देखने का जो था टाइम, जो आपने स्पेंड किया था यहाँ पर, उस टाइम की वैल्यू आपको मिल गई। अभी हम क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं क्या पूछते हैं। तो यहाँ पर पूछते हैं कि निम्नलिखित में से राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है। राष्ट्र शब्द का विशेषण होता है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय इसका विशेषण है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है राष्ट्रीय सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मुहावरा। यहाँ पर बोलते हैं चांद पर थूकना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो चांद पर थूकना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, इसका सही अर्थ होता है कि किसी महान व्यक्ति पर कलंक लगाना। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। किसी महान व्यक्ति पर जब कलंक लगाया जाता है तो मुहावरे के रूप में कहा जा सकता है कि चांद पर थूकना। अगला क्वेश्चन है सब कुछ खाने वाला, उसके लिए एक उपयुक्त शब्द बताइए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपने नहीं रिवाइज किए होंगे तो रिवाइज कर लीजिएगा। जो सब कुछ खा लेता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सर्वभक्षी। सर्वभक्षी ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। मांसाहारी वही होता है जो मांस खाएगा, शाकाहारी वही होता है जो हरी चीज़ें खाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से पता चल गया। अगला 69 क्वेश्चन है पीले है अंबर जिसके, उसके लिए समस्त पद कौन सा होगा। देखिए पीले हैं अंबर जिसके मतलब पीताम्बर, उसको पीताम्बर कहेंगे। ऑप्शन बी सही है। 10 हैं जिसके आनंद, उसको दशानन कहेंगे। चतुर्भुज है, चतुर्भुज मतलब 4 है जिसकी भुजाएं। त्रिनेत्र मतलब 3 है नेत्र जिसके, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है समास के बारे में पूछा गया। यहाँ पर पूछते हैं जहाँ समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा समास होता है। तो देखिए, तो जिस समास के समस्त पद प्रधान होते हैं उस समास के लिए द्वंद्व जो है उसको कहते हैं, द्वंद्व समास उसको कहते हैं। द्वंद्व समास के उदाहरण आप एक बार जान लीजिए। द्वंद्व समास के जो उदाहरण होते हैं वो होते हैं जैसे कि माता पिता, माता और पिता इसका होता है। राम कृष्ण, राम और कृष्ण इसका होता है। भाई बहन, भाई और बहन जैसे। तो ये जो है द्वंद्व समास के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब देखिए अव्ययीभाव समास किसको कहते हैं। अव्ययीभाव समास उस समास को कहते हैं जिसका पूर्व पद जो है वो अव्यय होता है, उसको क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। द्विगु समास किसको कहते हैं, जिस समास का जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक होता है, उसको द्विगु समास कहते हैं। तत्पुरुष समास किसको कहते हैं, तो देखो जिस समास में जो है पूर्व पद जो है वो गौण होता है और उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है, वो तत्पुरुष समास कहलाता है। तो एक समास बच जाता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास उस समास को कहते हैं जहाँ पर दोनों पदों के माध्यम में जो है एक विशेष अर्थ का जो है वो बोध होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। कर्मधारय समास भी होता है। कर्मधारय समास किस समास को कहते हैं, ये वो समास होता है जिसमें पूर्व पद जो है वो विशेषण होता है और उत्तर पद जो है वो विशेष्य होता है। ये होता है आपका कर्मधारय समास। तो ये आपने सारे के सारे समास के बारे में जान लिया। 6 समास हैं, 6 समासों के बारे में आपको पता चला। अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अध्यक्ष शब्द में जो है वो अधि उपसर्ग होगा। ऑप्शन डी सही आंसर है, अध्यक्ष अधि उपसर्ग होगा। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है, तो ये HPSSC भी कई बार पूछता है, आहट प्रत्यय यहाँ पर होगा। आहट ऑप्शन सी सही आंसर है। नमस्कार में संधि विच्छेद पूछा गया है, तो नमस्कार में नमा जमाकार जो है वो संधि विच्छेद होगा इसका। नमा जमाकार ऑप्शन ए सही आंसर है। 74 में पूछते हैं व्यक्ति शब्द की भाववाचक संख्या कौन सी है। व्यक्ति शब्द की जो भाववाचक संज्ञा होगी वो व्यक्तित्व होगी। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। उसी तरह कुछ ऐसे शब्द जैसे कि मनुष्य हो गया, मनुष्य की भाववाचक संज्ञा होती है मनुष्यता। पुरुष हो गया, पुरुष की भाववाचक संज्ञा होती है पुरुषत्व, पुरुषत्व। और नारी हो गया, नारी की नारीत्व होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 75 देखिए यहाँ पर पूछते हैं फादर बुल्के की महत्वपूर्ण देन कौन सी है, तो उनकी महत्वपूर्ण देन थी अंग्रेजी हिंदी कोश। अंग्रेजी हिंदी कोश उनकी महत्वपूर्ण देन है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे पूछा गया है देवलोक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो देवलोक का स्वर्ग जो है वो पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन डी सही आंसर है, स्वर्ग इसका पर्यायवाची शब्द है। आकर्षण का विलोम शब्द, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है, विकर्षण। ऑप्शन बी सही आंसर है, विकर्षण इसका विलोम शब्द होगा। इनमें से कौन सा सही शब्द है। उन्नति किस तरह से लिखा गया है, तो ये कई बार एलाइड एग्जाम में पूछा गया है, एलाइड के मेंस एग्जाम में कि उन्नति किस तरह से लिखा जाता है। तो उन्नति लिखने का कुछ तरीका यह है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। उन्नति कुछ इस तरह से लिखा जाता है। आगे बोलते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द आपको बताना है, शुद्ध नहीं, अशुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से। तो सन्यासी कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, सन्यासी में ही कन्फ्यूजन होगा, बाकी तो सही है। तो ऑप्शन ए इसका अशुद्ध रूप हो जाएगा और इस तरह से सन्यासी जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है सन्यासी, ये ध्यान रखिएगा।
आगे देखिए, आगे क्या पूछते हैं, आगे पूछते हैं विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। देखो ये वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को जो है वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर पूछते हैं अपमान क्रिया किससे बनी है। तो अपमान की क्रिया किससे बनी है, ये सी सर्वनाम से है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 3 में पूछते हैं गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, इसमें मंद मंद क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, क्रिया विशेषण। इसमें मंद मंद जो है वो एक क्रिया विशेषण है। आगे पूछते हैं देव प्लस साल्य में कौन सी संधि है। तो देव प्लस साल्य में अगर संधि की बात करें तो इसमें जो है वो दीर्घ संधि आएगी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। और इसका ये भी आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर देवालय भी आ जाएगा, हिमालय भी आ जाएगा। हिम प्लस साल्य में कौन सी संधि है, तो हिम प्लस साल्य में भी दीर्घ संधि आएगी। विद्या प्लस साल्य में कौन सी है, तो यहाँ पर भी दीर्घ संधि आएगी। ये ध्यान रखिएगा, मिलते जुलते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए। भाषा से क्या तात्पर्य है, तो भाषा से तात्पर्य है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना है। इनके ध्वनि द्वारा शब्दों को जब प्रकट किया जाता है तो उनको क्या कहते हैं, उनको भाषा कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन है यहाँ पर। सूचक का समानार्थक शब्द कौन सा है। तो सूचक का समानार्थक शब्द क्या होता है, द्योतक। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, ये इसका समानार्थक शब्द है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 7 में पूछते हैं कलानिधि का पर्यायवाची क्या है। तो कलानिधि का पर्यायवाची हो जाएगा राकेश। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। कलानिधि के और क्या क्या पर्यायवाची होते हैं, इसमें चंद्रमा आ जाता है, चंद्र आ जाता है, शशि आ जाता है, राकेश आ जाता है, रजनीश आ जाता है, मयंक आ जाता है, विधु आ जाता है। ये सभी जो है किसके पर्यायवाची हैं, कलानिधि के। कलानिधि चंद्रमा को भी कहते हैं, चंद्र, शशि, राकेश, ये सब ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछते हैं धर्माधर्म समास है। धर्माधर्म कौन सा समास है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है स्क्रैप्ड कर दिया गया है इसको, तो ठीक है, इसको हम नहीं मानेंगे क्योंकि फाइनल आंसर की में इसको स्क्रैप कर दिया गया है। वैसे धर्मा तो इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे धर्माधर्म को। अगला देखिए, 9 में पूछते हैं पेड़ से कई आम गिरे। इसमें इसमें बोलते हैं कि मैं कौन सा कारक है, इसमें कौन सा कारक है, तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, अपादान। अपादान कारक इसमें होता है, तो कारक भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, अपादान कारक ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पर पूछते हैं कठोर के लिए समानार्थक शब्द है। तो कठोर के लिए क्या समानार्थक शब्द होगा, कठोर के लिए परुष। परुष ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, परुष जो है इसका समानार्थक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछते हैं रिज का विलोमार्थ क्या है। तो रिज का विलोमार्थ आपको बताना है कि क्या है। रिज का विलोमार्थ होता है वक्र। वक्र ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछते हैं पन प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है। तो इनमें पन प्रत्यय वाला शब्द बताना है। प्रत्यय पूछा गया है कि पन किसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी बड़प्पन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़प्पन ये जो है पन प्रत्यय वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 में क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं जंगम का विलोम क्या है। तो जंगम का विलोम बताना है कि क्या है। तो जंगम का विलोम क्या होगा, ऑप्शन सी स्थावर जो है इसका विलोम होगा। स्थावर ध्यान रखिएगा, इसका विलोम है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पर बोलते हैं वेदों की रचना किस भाषा में हुई। तो वेदों की रचना की भाषा आपको बतानी है कि कौन सी भाषा में वेद रचित है। ऑप्शन बी वैदिक संस्कृत भाषा में ये रचित है, वैदिक संस्कृत भाषा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पर पूछते हैं यह समस्या अत्यंत कठिन है। इसमें मैं अत्यंत क्या है, इसमें अत्यंत आपको बताना है कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन सी प्रविशेषण जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसमें अत्यंत प्रविशेषण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आधा तीतर आधा बटेर होने का क्या मतलब है। तो आधा तीतर आधा बटेर होने का मतलब है कि बेमेल और या बेढंगा, आप कह सकते हैं बेमेल या फिर बेढंगा। यहाँ पर शुद्ध शब्द आपको बताना है, तो एक बार इन सभी ऑप्शंस को अपना पॉज करके पढ़ लीजिए। फिर 17 का सही आंसर होगा यह गाय का असली दूध है। ये इसका शुद्ध शब्द होगा, ऑप्शन सी यह गाय का असली दूध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछते हैं कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी में किस परिवर्तन का उल्लेख है। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे तो 18 का जो है, यहाँ पर देखिए आप चारों ऑप्शन आपको दिखाई देंगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन डी पानी स्वाद और बोली के शब्दों का। ठीक है, पानी स्वाद और बोली के शब्दों का परिवर्तन का उल्लेख यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर इसके पैरेलल भी एक क्वेश्चन है, उसको भी आप देख लीजिए। 25 में बोलते हैं कि ग का मिलन कैसे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ज आधा होगा, उसके बाद री होगा, तो इस तरह से ग का मिलन जो है वो होता है। तो अभी स्टार्ट कीजिए 19 क्वेश्चन से। 19 क्वेश्चन में पूछते हैं अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताइए। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी भरपेट। भरपेट जो है वो अव्ययी भाव समास है। हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले जाए कि भरपेट में कौन सा समास है। भरपेट में अव्ययी भाव समास है। राजपुत्र यहाँ पर दिया गया है, राजपुत्र में तत्पुरुष समास आएगा।
महाराजा यहाँ पर दिया गया है, महाराजा में जो है वो कर्मधारय समास आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा अलग अलग समासों के बारे में जो यहाँ पर दिए गए हैं। त्रिनेत्र में जो है वो द्विगु समास है, द्विगु समास है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। राजपुत्र में आपको पता चल गया, महाराजा में भी आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, यहाँ पर पूछते हैं तत्सम शब्द कौन सा है। तो इनमें से तत्सम शब्द आपको बताना है कि कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे तो 20 का ऑप्शन है उज्ज्वल जो है वो सही आंसर होगा इसका। ये तत्सम शब्द है। देख भी लीजिए उज्ज्वल किस तरह से लिखा जाता है ना। हो सकता है लिखने के लिए बोलते हैं कि सही तरीके से कैसे लिखते हैं ये बताइए। 21 में पूछते हैं समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो इस तरह का भी एक आधा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। समुद्र की आग के लिए जो उपयुक्त शब्द होगा वो कौन सा हुआ। 21 की बात करेंगे तो 21 का ऑप्शन सी बड़ वानल जो है वो सही आंसर होगा। समुद्र की आग के लिए एक उचित शब्द। यहाँ पर एक और दिया गया है दवानल। दवानल क्या होता है, जंगल की आग होता है ये। ठीक है, जंगल की आग क्या होता है, दवानल होता है, ये ध्यान रखिएगा, जंगल की आग। अब दवानल के बारे में पता चल गया, समुद्र की आग के बारे में, इन दोनों के बारे में ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है महर्षि का संधि विच्छेद बताना है कि महर्षि का संधि विच्छेद क्या होता है। तो महर्षि का संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, महा प्लस ऋषि। महा प्लस ऋषि सही आंसर है। आगे बोलते हैं मंगल भवन अमंगल हारी हरहुनाथ मम संकट भारी, इसमें कौन सा छंद है। तो मंगल भवन अमंगल हारी हरहुनाथ मम संकट भारी में कौन सा जो है वो छंद आएगा। इसमें जो है वो छंद आएगा आपका चौपाई छंद। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 24 में पूछते हैं प्रवीण बड़ी चतुर है। प्रवीण बड़ी चतुर है, इसमें बोलते हैं कि मैं बड़ी क्या है। इसमें बड़ी आपको बताना है कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 24 की अगर आप बात करेंगे इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए इसका प्रविशेषण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे भी हिंदी के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर पूछते हैं कि शुद्ध शब्द चुनिए 41 से लेकर 45 तक। तो पहले आपको बताना है कि अनुसरण किस तरह से लिखा जाता है। तो अनुसरण लिखने का सही तरीका होता है ऑप्शन सी अनुसरण। अनुसरण इस तरह से लिखा जाता है। पूज्य किस तरह से लिखा जाता है। तो पूज्य लिखने का सही तरीका क्या है, ऑप्शन बी पूज्य इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है ना, इन चीज़ों को ढंग से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन चीज़ें जो है वो रिपीट होंगी ही होंगी डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में, किसी ना किसी एग्जाम्स में तो जरूर होंगी। 43 देखिए संतुष्ट किस तरह से लिखते हैं। तो संतुष्ट ऑप्शन ए जो है इस तरह से लिखा जाता है। मात्राओं का विशेष ध्यान रखिएगा। दीक्षा किस तरह से लिखते हैं। तो दीक्षा लिखने का सही तरीका क्या है, 44 का ऑप्शन डी दीक्षा कुछ इस तरह से लिखा जाता है। 45 में विशिष्ट किस तरह से लिखते हैं। तो विशिष्ट लिखने का सही तरीका ऑप्शन ए होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं कि सही समास चुने। सही समास आपको बताना है यहाँ पर कौन सा है। बेहद में कौन सा समास होता है। बेहद में अव्ययीभाव समास होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अव्ययीभाव समास यहाँ पर होता है। आगे 47 में पूछते हैं पाप मुक्त में कौन सा समास है। 47 का ऑप्शन है तत्पुरुष समास जो है यहाँ पर होता है पाप मुक्त में। 48 में देखिएगा धर्मार्थ का सही क्या होगा। धर्मार्थ का समास क्या होगा, इसका समास होगा द्वंद्व समास। ऑप्शन डी जो है द्वंद्व समास इसका सही आंसर होगा। 49 में देखिएगा यहाँ पर बोलते हैं चतुरानन में कौन सा समास है। चतुरानन में कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास यहाँ पर होगा, ध्यान रखिएगा बहुब्रीहि समास है चतुरानन में। 50 में बोलते हैं मन चाहा में कौन सा समास है। तो मन चाहा में कौन सा समास होगा, मन चाहा में जो है वो ऑप्शन सी तत्पुरुष समास जो है वो मन चाहा में होगा। आगे पूछते हैं सही संधि विशेष चुनिए। तो सही संधि विशेष आपको यहाँ पर बताना है। व्यायाम का सही संधि विशेष क्या होगा, व्यायाम का वी प्लस आयाम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा वी प्लस आयाम इसका सही संधि विच्छेद है। आगे 52 में क्या पूछते हैं, शयन। शयन पूछा गया है कि शयन का कौन सा सही संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही संधि विच्छेद है शे प्लस सन। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सदाचार पूछा गया है। आगे आगे सदाचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो 53 का ऑप्शन सी सत प्लस आचार। सत देख लीजिए किस तरह से लिखते हैं, तो ऑप्शन प्लस आचार इस तरह से होगा। तो 53 का ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। 54 में निर्गुण का सही पूछा गया है कि सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो नी को इस तरह से दो बिंदियां होगी लास्ट में और गुण होगा लास्ट में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है 54 का। 55 में पूछते हैं विषम का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। विषम का वी प्लस सम जो है वो सही आंसर होगा। विषम इस तरह से इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें देखो हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में भी ट्रांसलेशन करने के लिए बोल देते हैं कि वर्ड की ट्रांसलेशन करनी है। तो नॉन कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा। नॉन कॉन्ट्रैक्ट की बात करें किसका क्या होगा, इसका अनियत जो है, अनियत इसका सही जो है वो मतलब होता है। अब्स्ट्रैक्ट की बात करें कि अब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। उप संक्षेप, उप संक्षेप जो है इसका सही हो गया। अनेक्चर क्या होता है, अनेक्चर की बात करें तो 58 का जो है वो ऑप्शन सी नत्थी जो है वो सही आंसर आएगा। नत्थी इसका सही होता है। अडेंडम का क्या मतलब होता है। अडेंडम देखो कई एग्जाम्स में पूछा गया है, एक ही नहीं बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो अडेंडम का होता है सही जोड़ पत्र। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। 59 का ऑप्शन बी सही आंसर है। नेग्लिजेंस पूछा गया है। नेग्लिजेंस का सही मतलब क्या होता है। नेग्लिजेंस की बात करें तो प्रमाद जो है इसका सही मतलब होगा।
प्रमाद, प्रमाद याद रखिएगा। अभी देखिए हिंदी के 50+ क्वेश्चन तो डिस्कस हो गए, 50 नहीं 50 से ज़्यादा डिस्कस हुए हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन और भी हैं हिंदी के, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम इंग्लिश डिस्कस करेंगे, इंग्लिश का सेक्शन देख लेते हैं। अभी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 26 इंग्लिश का सेक्शन चलता है। अभी ये इंग्लिश का सेक्शन चलता है 26 से, तो यहाँ से आप देख लीजिए। अब देखो 26 में बोलता है चूज द राइट सेंटेंस। तो सेंटेंस एक बार वीडियो को पॉज कर आप सभी सेंटेंस को पढ़िए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि सभी सेंटेंस को पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। 26 का सही आंसर मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये इसका सही हो गया। 27 देखिए यहाँ पर पूछते हैं वी रीच द सेफ एंड साउंड विच पार्ट ऑफ स्पीच साउंड इज। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट है स्पीच साउंड का, तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे तो एडजेक्टिव इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है 27 में। 27 के बाद 28 देखिए, यहाँ पर पूछते हैं चूज दी करेक्ट जेंडर ऑफ फॉक्स, फॉक्स का करेक्ट जेंडर होगा विक्सन। 28 का जो है वो ऑप्शन बी विक्सन जो है वो सही आंसर है इसका, विक्सन। आगे है 29 में पूछते हैं यंग वन ऑफ शीप। तो शीप का वन, यंग वन क्या होता है, तो उसको क्या कहते हैं, जो शीप का यंग वन होता है उसको ऑप्शन बी लैम्ब कहा जाता है, लैम्ब उसको कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन देखिए मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ये इस तरह के क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे देखिए यहाँ पर बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 31 तक आपको क्या करना है, इसका सही मीनिंग बताना है, जो इसका सही एक्सप्रेशन है। तो वोकेशन का सही क्या होगा, वोकेशन की बात करेंगे इसका सही क्या होगा, ऑक्यूपेशन इसका सही आंसर होगा, ऑक्यूपेशन सही आंसर होगा इसका। इम्पीरियस का सही मतलब क्या होगा, इम्पीरियस का आप एक तरह से कह लीजिए कि इसका साइनोनियम बताना है, सिमिलर मीनिंग इसका आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो है इसका ऑप्शन है प्राउड जो है वो सही आंसर हो जाएगा, प्राउड, इम्पीरियस का प्राउड इसका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आगे पूछा गया है चूज द करेक्ट डिटर्मिनर ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो इनका करेक्ट डिटर्मिनर बताना है आपको। 32 में पूछा गया है सी विल हैव बीन सर्व्ड फूड इज इन द। तो ये कौन सा सेंटेंस है यहाँ पर बताना है आपको। तो 32 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है यहाँ पर है। कौन सा है 32 में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। 32 के बाद 33 देखिए, 33 में पूछा गया है दिस लेसन इज डिफिकल्टी। 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वेरी हो जाएगा, दिस लेसन इज वेरी डिफिकल्ट होगा यहाँ पर, दिस लेसन इज वेरी डिफिकल्ट। आगे पूछते हैं 34 में अ वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज इज कॉल्ड। तो ऐसा शब्द हो गया, ऐसा कानून हो गया जो अभी यूज में नहीं है, उसको क्या कहते हैं। उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है ऑप्शन डी ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट उसको बोलते हैं। आगे 35 में पूछते हैं आई लव माई बुक्स सो मच सो दैट आई कैन नॉट पार्ट दैम। तो यहाँ पर क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा, 35 का मतलब क्या होगा, ऑप्शन बी विद जो है इसका सही आंसर है, आई कैन नॉट पार्ट विद दैम, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 36 में बोलते हैं चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर आपको कोई बताना है आपको उसका कि जो करेक्टली स्पेल किया गया है। तो डिसीव पूछा गया है यहाँ पर डिसीव, 36 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, DECEIVE, DECEIVE। हाँ रीजनेबल की स्पेलिंग एक बार ध्यान रखिएगा, रीजनेबल। तो कुछ दिन पहले क्लर्क का एग्जाम हुआ था, वहाँ पर रीजनेबल की स्पेलिंग सही पूछी गई थी, मैंने शायद गलत बता दी थी, मैंने RESO बता दी थी। तो इसकी सही स्पेलिंग होती है REASONABLE, REASONABLE, ये रीजनेबल की सही स्पेलिंग होती है, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, गलती से गलत चीज़ें बोल दी जाती हैं। 37 देखिए, यहाँ पर पूछते हैं चूज द करेक्ट आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल आपको चूज करेक्ट करना है, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं। तो 37 क्वेश्चन देखिए, ये बोलते हैं ही इज़ वन आइड पर्सन। तो 37 का सही क्या होगा, ऑप्शन बी ही इज़ अ होगा यहाँ पर, ही इज़ अ वन आइड पर्सन। आगे 38 में पूछते हैं चूज द करेक्ट साइनोनियम। तो साइनोनियम यानी कि सिमिलर मीनिंग आपको बताना है, ऑडेसिटी का सही मतलब क्या होता है। तो इसका जो सही मतलब क्या होगा, 38 की बात करेंगे तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा, बोल्डनेस जो है इसका सही होगा, ऑप्शन डी बोल्डनेस जो है इसका सही है। आगे 39 देखिए, 39 में बोलते हैं चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ मैलिस। तो मैलिस का जो एंटोनियम यानी कि अपोजिट मीनिंग आपको चूज करना है, तो मैलिस का ऑप्शन है गुड विल जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन है गुड विल जो है वो सही आंसर है। आगे 40 देखिए, 40 में बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। तो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच आपको चूज करनी है। ये चीज़ें देखो पूछी जाएंगी वहाँ पर एग्जाम में, तो आप एक बार इनको ग्रामर से रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ पर तो आप एग्जाम्पल देख के समझ जाएंगे, ग्रामर से रिवाइज भी कर लीजिएगा। यहाँ पर बोलते हैं द टीचर सेड टू द स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेसन। तो इसका क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में करनी है इसको आपकी। तो 40 की बात करेंगे तो 40 का ऑप्शन डी सही आंसर है,
द टीचर सुजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स दैट दे शुड स्टार्ट अ न्यू लेसन। ठीक है, तो 40 का जो है क्या है, डी ऑप्शन सही हो गया। 41 में बोलते हैं ही सेड टू हिज टीचर गुड नाइट सर, तो उसने अपने टीचर को कहा गुड नाइट सर, तो उसका क्या होगा, इसका जो है वो सही हो जाएगा ही रिस्पेक्टफुली बेड हिज टीचर गुड नाइट। ऑप्शन डी जो है 41 का सही आंसर है। उसके बाद 42 से लेकर 47 तक आपको करेक्ट साइनोनियम्स बताने हैं। तो प्रोहिबिट का करेक्ट साइनोनियम क्या होता है? 42 का ऑप्शन सी बैन, बैन भी होता है इसका साइनोनियम सिमिलर। ठीक है, तो रेग्रेट की बात करें तो रेग्रेट का जो साइनोनियम होता है वो क्या होता है, इसका साइनोनियम होता है रिपेंट। रिपेंट ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, रिपेंट इसका सही आंसर है। आगे देखिए, आगे है आपके पास 44। यहाँ पर बोलते हैं विम्सिकल दिया गया है, इसका आपको करेक्ट बताना है। तो 44 का जो है वो ऑप्शन है अम्यूजिंग सही आंसर हो जाएगा। आगे पूछा गया है 45 में, देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पर, इंटरमीडिएंट पूछा गया है, इंटरमीडिएंट। तो 45 का ऑप्शन सी पीरियोडिक जो है इसका सही आंसर होगा। 46 में पूछा गया ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का क्या सही होगा, ऑब्स्टिनेट का सही होगा स्टबर्न, स्टबर्न इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे 47 में कार्डिनल पूछा गया है, कार्डिनल का सही क्या होगा, कार्डिनल का चीफ जो है वो सही हो जाएगा, चीफ 47 का ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द गिवन अल्टरनेटिव, तो फिल इन द ब्लैंक्स ही करने हैं यहाँ पर भी। 48 में बोलते हैं ही डील्स स्टेशनरी, 48 में जो है वो ऑप्शन डी इन स्टेशनरी हो जाएगा, इन स्टेशनरी ध्यान रखिएगा, 48 का डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं टाइगर वॉज किल्ड द हंटर, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो इसमें आ जाएगा टाइगर वॉज किल्ड बाय दी हंटर, बाय दी हंटर जो है वो सही आंसर होगा, बाय द हंटर। आगे 50 में बोलते हैं ही इज़ वीक, तो ही इज़ वीक केमिस्ट्री, तो 50 की बात करेंगे तो 50 का ऑप्शन बी सही आंसर आ जाएगा, ही इज़ वीक इन केमिस्ट्री। ठीक है, इसका बी सही आंसर आ जाएगा, ही इज़ वीक इन केमिस्ट्री। तो ये हो गया इसका। आगे देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं 46 से लेकर 49 तक आपको क्या करना है, करेक्टली स्पेल्ड करना है, इनके सही स्पेलिंग बतानी है। तो सबसे पहले है आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर की सही स्पेलिंग क्या होती है, ARCHITECTURE, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ये आर्किटेक्चर की सही स्पेलिंग है। ठीक है, अगला है 47 कमेटी की सही स्पेलिंग क्या होती है, तो कमेटी की सही स्पेलिंग होती है COMMITTEE, डबल ई होता है लास्ट में, ध्यान रखिएगा, EEMTT ये तीनों चीज़ें होती हैं। तो ऑप्शन डी COMMITTEE ये ध्यान रखिएगा। आगे हरासमेंट की सही स्पेलिंग पूछी गई है, तो इसकी सही स्पेलिंग होती है HARASSMENT, HARASSMENT, ऑप्शन डी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। उत्पीड़न इसका हिंदी में सही मतलब होता है। कंपटीशन पूछा गया है, कंपटीशन की सही स्पेलिंग क्या होती है, इसकी सही स्पेलिंग होती है COMPETITION, ये इसकी सही स्पेलिंग होती है। कंपटीशन की सही स्पेलिंग भी ध्यान में रखिएगा। ये 3-4 स्पेलिंग्स थी, परंतु मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स रिपीट हो सकती हैं, बहुत चांसेस हैं रिपीट होने के, और कन्फ्यूजन ऐसी स्पेलिंग्स में होता है, तो इनको एक बार फिर से चाहे सुन लीजिए, फिर से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में बोलते हैं 60 और 62 तक जो है आपको बताने हैं साइनोनियम, यानी कि सिमिलर मीनिंग आपको बताना है। साइनोनियम जब आपको बताना है तो अनहैप्पी का साइनोनियम क्या होता है, सैड, यानी कि अनहैप्पी होता है उदास, तो खुश नहीं है, तो सैड का मतलब भी वही हुआ। अफ्रेड का क्या होता है, अफ्रेड का मतलब होता है फ्राइटन्ड, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, फ्राइटन्ड इसका सही है। फेम, फेम की बात करें तो इसका सही क्या होता है, अगर फेम की बात की जाए तो इसका सही होता है रेपुटेशन, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बोलते हैं 63 से लेकर 65 तक आपको एंटोनियम यानी कि अपोजिट मीनिंग बताने हैं इनके। तो एंटोनियम, फॉली का जो है वो एंटोनियम क्या होगा, फॉली के एंटोनियम की बात करें तो इसका एंटोनियम जो है वो होगा, इसका जो है वो विजडम हो गया, ऑप्शन डी विजडम जो है वो फॉली का और एंटोनियम हो गया। शेम की बात करें, शेम का एंटोनियम क्या होता है, ग्लोरी, ग्लोरी जो है इसका एंटोनियम होता है, ऑप्शन बी ग्लोरी जो है वो सही आंसर है। एनमिटी की बात करें, एनमिटी का जो है वो एंटोनियम क्या होता है, तो इसका एंटोनियम क्या होता है, फ्रेंडशिप, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, तो ये हमने इंग्लिश के भी यहाँ पर क्वेश्चन देखे। आगे यहाँ पर बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक जो है आपको स्पेलिंग्स बतानी है, ठीक है, करेक्टली स्पेल करना है। कम्युनिकेशन की सही स्पेलिंग बतानी है, तो कम्युनिकेशन की सही स्पेलिंग क्या होती है, चलो ये आपके लिए काम रहा, आसान है, तो कमेंट करके 16 बता दीजिए आप कम्युनिकेशन की सही स्पेलिंग। 17 हम देखते हैं डायमेंशन की सही स्पेलिंग बतानी है, 17 का ऑप्शन सी DIMENSION हो जाएगा, डायमेंशन इसकी सही स्पेलिंग है।
आगे एपोलॉज, एपोलॉज की सही स्पेलिंग क्या होती है? APPLAUSC, APPLAUSC इसकी सही स्पेलिंग होती है। आगे पूछा गया है यहाँ पर इमीजिएटली की सही स्पेलिंग बतानी है, तो 19 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, IMMEDIATELY, ये इमीजिएटली की सही स्पेलिंग जो है वो होती है। ठीक है, इमीजिएटली की सही स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में बोलते हैं प्रिविलेज, प्रिविलेज जो स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन है PRIVILEGE, प्रिविलेज जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं 21 से लेकर 25 तक आपको बेस्ट एक्सप्रेशन बताना है, बेस्ट मीनिंग बताना है इसका। एग्रेरियन का बेस्ट मीनिंग क्या होता है? तो 21 का जो है वो ऑप्शन बी परटेनिंग टू लैंड जो है इसका सही हो जाएगा, परटेनिंग टू लैंड इसका सही है। इरेडिकेट क्या होता है? इरेडिकेट होता है 22 का ऑप्शन सी रिमूव करना, उसको कह सकते हैं आप रिमूव करना, तो ये इसका सही हो गया। 23 में ऑस्पिशियस पूछा गया है, तो 23 का ऑप्शन है फेवरेबल इसका सही हो जाएगा, फेवरेबल इसका सही मतलब है। आगे पूछा गया है बॉम्बेस्टिक, तो बॉम्बेस्टिक का सही क्या होगा? बॉम्बेस्टिक का जो अगर बेस्ट एक्सप्रेशन आप कुछ यहाँ पर फाइंड करेंगे तो ऑप्शन बी लाउड माउथड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, लाउड माउथड जिसका सही आंसर है। आगे है पेनोरियस, तो पेनोरियस का 25 का ऑप्शन है पुअर जो है इसका सही मतलब हो जाएगा, बेस्ट एक्सप्रेशन इसका पुअर है। आगे बोलते हैं यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं, इनका अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। अपोजिट मीनिंग कौन सा है इनमें से? सबसे पहले रीजनेबल, रीजनेबल की बात करें तो रीजनेबल का अपोजिट मीनिंग होगा इलॉजिकल, ILLOGICAL, ये इसका मतलब हो गया एंड अपोजिट मीनिंग। 26 का डी हो गया। 27 में अल्टीमेट पूछा गया है, तो अल्टीमेट का क्या होगा? अल्टीमेट का होगा इमीजिएट, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो गया। आगे बोलते हैं सन्ड्री, सन्ड्री का अपोजिट आपको बताना है, तो सन्ड्री का अपोजिट फ्यू हो जाएगा, ऑप्शन डी फ्यू जो है वो सही आंसर है। सिग्निफिकेंट है आगे, सिग्निफिकेंट का क्या होगा? यहाँ पर इनएडिक्वेट जो है इसका अपोजिट हो जाएगा, सिग्निफिकेंट होता है पर्याप्त, इनएडिक्वेट हो गया अपर्याप्त। आगे प्रोलॉन्ग्ड पूछा गया है, प्रोलॉन्ग्ड का हो जाएगा शॉर्ट, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो गया। आगे ईडीएम दिए गए हैं, इनका बेस्ट मतलब आपको बताना है कि कौन सा है। तो पहले ईडीएम में दिया गया है टू लीड अप द गार्डन पाथ, तो 31 का ऑप्शन डी टू मिसलीड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 में पूछते हैं टू कम टू टर्म्स, तो टू कम टू टर्म्स का मतलब क्या होगा? टू मेक एन एग्रीमेंट, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इन अ विल, इन अ विल का क्या मतलब होता है? 33 का ऑप्शन डी द कन्फ्यूजन जो है इसका सही मतलब हो जाएगा। 34 में पूछते हैं टू पिन वंस फेथ अपॉन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा टू डिपेंड, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 के बाद 35 देखिए, 35 में पूछते हैं लास्ट द डे, लास्ट द डे का क्या मतलब होगा? इसका मतलब हो जाएगा अनहैप्पी डे, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर आपको करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स करें उससे पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पर नहीं हमें ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए इस तरह से सर्च कीजिएगा @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे दिया है, वो काम नहीं करेगा अगर आपके पास, तो आप इस तरह से सर्च कीजिएगा @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 36 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पूछते हैं इट्स अ गुड आइडिया टू एग्री, तो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स जब आपको करना है तो इट्स अ गुड आइडिया टू एग्री विद बॉस मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका, विद बॉस, तो ये ध्यान रखिएगा। 37 में पूछते हैं द होल सिटी वॉज बर्निंग, तो होल सिटी वॉज बर्निंग, ऑप्शन डी नो प्रेपोजिशन नीडेड, द होल सिटी वॉज बर्निंग ऐसे ही रह जाएगा। आगे पूछते हैं 38 में इट इज़ टाइम फॉर यू टू, तो इट इज़ टाइम फॉर यू टू गो होम, गो यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। 39 में पूछते हैं इंडिया बिलीव्स इन टॉलरेंस नॉट इन एक्सेप्टेंस नॉट रिजेक्शन, 39 का ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा बिगेट्री, बिगेट्री ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बिगेट्री होता है कट्टरता, कट्टरता यानी कि कटर होता है ना कोई, तो इसलिए यानी कि कटर आप कह लीजिए, बिना बिना पक्षपात के कह लीजिए, तो यहाँ पर होगा नॉट बिगेट्री इन एक्सेप्टेंस नॉट रिजेक्शन। आगे क्या पूछते हैं 40 में, यहाँ पर पूछते हैं यू मस्ट हार्ड वर्क इफ़ यू वांट अ प्रमोशन, तो 40 का क्या सही आंसर होगा? यू मस्ट यहाँ पर होगा ऑप्शन ए पुट इन हार्ड वर्क इफ़ यू वांट अ प्रमोशन, यू मस्ट पुट इन हार्ड वर्क इफ़ यू वांट अ प्रमोशन, इसका सही हो जाएगा 40 का ऑप्शन ए सही आंसर है। तो इंग्लिश के भी 50 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, ये 100 नहीं 100 प्लस क्वेश्चन हो गए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आज अपने डिस्कस कर लिए हिंदी और इंग्लिश के। होपफुली आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। अगर देखो सेशन आपको हेल्पफुल लगता है ना, तो सेशन आप बता दीजिएगा हेल्पफुल है सेशन, तो हम और भी इस तरह के वीडियोज़ ना लेकर आपके लिए आएंगे, ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो अच्छे से हो जाए। और रही बात जीके की, तो जीके की वीडियोस तो आपको पता है कि जीके जो है आपको
हर एक एग्ज़ाम के लिए जो है वो तैयार करवाई जा रही है, तो आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, जीके भी आपकी तैयार हो जाएगी वहाँ से। इस एग्ज़ाम में हिंदी और इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेंगे, तो हिंदी और इंग्लिश पर आप भी अच्छे से फोकस कीजिएगा। और भी हम इस तरह की 100 क्वेश्चंस की 100 प्लस क्वेश्चंस की जो है वो वीडियोस लेकर आपके लिए आएंगे। टेलीग्राम पर अगर अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो सर्च कर लीजिए @allexam31 अपने टेलीग्राम से, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट हर एक नोटिफिकेशन, क्विजेस सब कुछ टाइम टू टाइम हम देते रहते हैं। और न्यू चैनल करके भी एक नीचे लिंक दिया है, अगर आपको हिमाचल में इंटरेस्टेड है, हिमाचल की स्मॉल स्टोरीज वहाँ पर जाकर जो है आप सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, न्यू चैनल करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।